बेगूसराय के महापौर पिंकी देवी ने कहा है कि नगर निगम के कुछ जनप्रतिनिधि ओछी राजनीति करते हुए विकास में बाधक बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और के गोद में बैठकर उसे खुश करने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। वह जो आरोप लगा रहे हैं उसमें उनकी मौजूदगी के साथ उपलब्ध हैं। महापौर पिंकी देवी एवं पूर्व महापौर संजय कुमार ने अपने आवास पर शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को नगर निगम के महापौर, उपमहापौर और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। 2 फरवरी को सशक्त कमेटी का शपथ ग्रहण, 8 फरवरी को सशक्त कमेटी की प्रथम बैठक हुई और 21 फरवरी को विभिन्न एजेंडा पर नगर निगम में बैठक हो रही थी, जिसमें कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर साहब लोग 6 लाख की जलेबी खा गए, जबकि उस समय हम लोगों ने शपथ ग्रहण भी नहीं किया था, तो कार्यक्रम की स्वीकृति कैसे देते हैं। नगर आयुक्त ने पूर्व की तरह कार्यक्रम किया। हर साल 1000 पैकेट मंगाए जाते थे, इस बार लोगों की संख्या को देखते हुए 1400 मंगाया गया, जिस पर 92,800 रुपये खर्च किए गए। लेकिन अब आमंत्रित लोगों का अपमान किया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। बैठक में ई रिक्शा से शुल्क नहीं लेने के एजेंडा पर विचार किया जाना था, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वह लोग कह रहे कि ट्रैफिक चौक से सदर अस्पताल तक नो वेडिंग जोन नहीं बने, सड़क पर ही दुकान लगे, जबकि उन्होंने 6 साल में कहीं भी एक भी वेंडिंग जोन नहीं बनाया। हमने उसको खाली करने का इसलिए प्रयास किया कि यही एकमात्र सड़क है जिससे लोग इमरजेंसी में बगैर किसी बाधा के सदर अस्पताल पहुंच सकें। इसमें जो लाइसेंस वेंडर होंगे उन्हें जगह दिया जाएगा। जिनको आपत्ति है गांधी स्टेडियम में सभी ठेला लगवा दें, दुकान खुलवा दें। पिंकी देवी ने कहा कि नगर निगम में सब काम हो रहा है, 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये लोग कह रहे हैं कि 1-1 रुपये का हिसाब लेंगे। इसके लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, आरटीआई से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। उस समय 6 साल में लेखा समिति की मात्र 10 बैठक हुई। पहले समिति की बैठक से पूर्व बजट पास होता रहा, लेकिन हमने जब ये प्रयास किया तो ये लोग अड़ंगा लगाने लगे। संजय कुमार ने कहा कि डस्टबिन घटिया क्वालिटी का लाने की बात कही जा रही है, जबकि बोर्ड की बैठक में सरकार के निर्णय के बाद उनके कार्यकाल में ही 15,000 डस्टबिन की खरीद बुडको के माध्यम से हुई। उस समय अगर खराब था तो उन्होंने लौटा क्यों नहीं दिया। हमें बाहुबली कहा जा रहा है, लेकिन बाहुबली कौन है ये सबको पता है। कुछ दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक के समक्ष पकड़कर लाए गए एक अपराधी ने सबके सामने स्वीकार किया कि उसे कौन संरक्षण दे रहा था। इससे पहले भी नगर निगम के कर्मियों ने उन पर धमकी और गाली गलौज करने का लिखित आरोप लगाया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को सादर आमंत्रित है। 7 का मेरे घर आवास पर होली मिलन समारोह है और सभी को होली की शुभकामनाएं और बधाई है। और मेरे आवास पर आए हैं तो आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन ये है, जो कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर बारंबार ये आरोप लगाया जाता है। वो कह रहे हैं कि 24 एजेंडा में माननीय महापौर की सब अपनी एजेंडा थी, इस पर उनका हो गया, उसके बाद वो सभा को स्थगित कर दी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? देख लीजिए, 24 एजेंडा है। 24 एजेंडा आप लोग पढ़ के देख लीजिए। जो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो मेरे रतनपुर की जर्जर सड़क है इसका क्रियान्वयन किया जाए। ये तो सब शहरवासियों के सहमति से या शहरवासियों के हित के लिए 24 एजेंडा मैं अपने तरफ से रखी थी और अन्यान में और जितने भी माननीय पार्षदों के द्वारा दिया गया और नगर आयुक्त के द्वारा सबको सर्वसम्मति से पास करने की स्वीकृति मिली और सब पास भी हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है जो अपनी एजेंडा पास कर ली, उसके बाद सभा को स्थगित कर दी। वो लोग तो ऐसे विवाद करने लगे, जो लेखा समिति का जब गठन होने का बात हुआ तो सभी माननीय पार्षदों को बहकाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग साजिश के तहत आई थी, जो राजनीतिक गुटबंदी के तहत माननीय पार्षदों के तरफ दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिन्होंने हाथ नहीं भी उठाए उनको भी बोला गया हाथ उठाइए, हाथ उठाए। क्या यही है कुर्सी का गरिमा? आज वो कुर्सी की गरिमा लोगों को सिखा रही है। कुर्सी की गरिमा क्या है? जहां आप डिप्टी मेयर के कुर्सी पर है, माननीय पार्षदों को बहका रहे हैं, जो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, और जबरदस्ती हाथ उठाने के लिए प्रेस दे रही थी। तो यही तरीका है। आज वो कहती है हम
सशक्त हो गए। सशक्त नारी जब बैठती है तो कुर्सी अगर बगल वाले कुर्सी का अपमान करती है, ये कैसी अभद्र बोली बोली है? इसका जवाब मैं चाहती हूँ। और मैं वो भी जनता की चुनी हुई जनप्रतिनिधि है और मैं भी जनता के द्वारा ही चुनी हुई जनप्रतिनिधि और माननीय पार्षद भी है। तो ये तो जनादेश का अपमान की है, वो तो उनको तो जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और किन्हीं का कहना है जो 26 लाख का जलेबी खा गए। क्यों जलेबी 26 लाख का मैं खा लूँगी? क्योंकि मेरा तो 13 का शपथ ग्रहण हुआ और 2 का सशक्त स्थायी समिति का गठन हुआ। बीच में 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। ये तो सब दिनों से होते आया है। जो नगर निगम वासी अपने शहर वासियों को, नगर निगम परिवार अपने शहर वासियों को आमंत्रित करते हैं। इसी के तहत मेयर और डिप्टी मेयर को भी आमंत्रित नगर आयुक्त सर किए थे और इसी में सभी शहरवासियों को बुलाया गया और सम्मानित किया गया, जिसकी व्यय जिसमें जिन्होंने 6 लाख का आरोप लगाया है उनका देख लीजिए। ये सब खर्च है, जिनमें कि जो 1400 पैकेट आया था। तो इस बार जो शहरवासियों का जो हम लोगों का आगमन हुआ था, तो माननीय सभी पार्षद भी आए थे और डिप्टी मेयर और मेरा भी कुछ प्रशंसक, कुछ शुभचिंतक और शहरवासियों आए थे। तो उनके लिए ये पैकेट मंगाया गया था और हमारे नगर निगम के जो परिवार हैं, सफाई कर्मी हैं, उनके लिए भी मंगाया गया था। तो ये न हुआ जो खिला के उल्टी कराया जा रहा है। ये तो सबसे बड़ी यही हुआ, हम आपको खिला भी दिए और उल्टी करा रहे हैं, शहरवासियों का अपमान कर रहे हैं। ऐसी राजनीति, घटिया राजनीति करने से क्या फायदा मिलेगा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। आज आप लोगों को बुलाने का मुख्य मकसद था जो पिछले दिन जो लेखा समिति के नाम पर हायतौबा मचाया गया, तो और हायतौबा मचाने के बाद लोगों के बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने कहा, तो फिर उन लोगों ने वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ही नहीं, एक मजाकिया बैठक था। आप लोग भी थे प्रेस के लोग, किस एटीट्यूड से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शायद उनको भी आपने भी देखा और सभी शहरवासियों ने भी देखा। अब वो चाह रहे हैं जो भाई लेखा समिति मेरे अनुसार बने, जबकि एक परंपरा थी 2013 में जब मैं मेयर बना और 19/5/13 को बोर्ड की प्रथम बैठक हुई, तो उसमें वही अनीता देवी ने अधिकृत किया था जो भाई मेयर अपना सभी समिति को चुन ले। तो क्या वो अब बदल गया? उस समय कुछ नियम था, अब कुछ नियम अलग हो गया। फिर जब 16 में माननीय उपेंद्र बाबू मेयर बने, तो मैंने उठ के कहा जो भाई सारी समिति का गठन कर ले। ये एक परंपरा है जो भाई अपने अनुसार मेयर गठन कर लेंगे ताकि नगर निगम का बोर्ड सही ढंग से चलेगा। और उसके बाद उन्होंने बैठक किया। अब कहा जा रहा है ये जो लेखा समिति है ना, अति महत्वपूर्ण समिति है, लोगों को भरमाया जा रहा है। इसमें पढ़े लिखे लोग, तो भैया जब सरकारें ने कहा इसमें कि चुनाव में पढ़े लिखे लोग कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, और वैसे भी माननीय पार्षद खड़ा हुए हैं जो साक्षर ही हैं, तो वैसे अगर लोग हैं तो आप पढ़े लिखे कहाँ? और जिस समय आप जो चुनाव किए तो उस समय पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं रखे? आपके कमेटी में जो 9 सदस्य को रखे उसमें तो बहुत से साक्षर मात्र लिखे हैं, तो आप साक्षर लोग को रख लिए तो अच्छी बात है। अब अगर चुनाव के लिए अगर एक वहां के जनप्रतिनिधि ने कहा कि इसका चुनाव माननीय महापौर अधिकृत किया जाता है, तो आप लोग परेशान हो गए। तो परेशानी का सबसे बड़ा कारण हम आपको बताते हैं। जो 17-18 से ये जो भी ऑडिट हुआ है ना, ऑडिट में देखिए है जो 17-18 से निजी पड़ाव की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण 37 लाख का नुकसान हुआ। 18-19 में 16 लाख जमा ही नहीं हुआ। 18-19 में 5,12,000 का वसूली नहीं किया गया, और उसके पश्चात 20-21 में लगभग 23 लाख का राजस्व का नुकसान हुआ। तो ये करोड़ों रुपया का जो नुकसान हुआ है ना, जो ये बंदरबांट हुआ है, इससे बचने के लिए लोग परेशान हैं। और वो आरोप लगाते हैं जो भाई वो बाहुबली हैं, उनका छवि दबंग है। हमने तो लोगों के बीच कहा, एक ही स्लोगन दिया, जो आपका सेवक आपके द्वार, पिंकी देवी संजय कुमार, और लोगों ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। आज देख रहे हैं लोग कि किनका छवि बाहुबली वाला है।
किनका नाम बाहुबली के छवि से जुड़ रहा है, सभी लोगों ने देखा है, किसी शहरवासी सभी जानते हैं। आज वो बेचारे कहते हैं जो शहर को चमकाने से नहीं होगा, सो बाजितपुर और गणेश टोल अभी वहां विकास नहीं हुआ है। तो 6 साल में आप क्या कर रहे थे? वहां कोई मना कर दिया था? क्यों नहीं विकास किए? क्यों आज विकास की रोना रो रहे हैं? वो कहते हैं जो ई रिक्शा के लिए कोई योजना नहीं लाया गया। ई रिक्शा का तो प्रथम बैठक में योजना लाया गया, उसके पार्किंग शुल्क पर विचार, आपने उस एजेंडा पे बात नहीं किया। टैक्स के लिए लाया गया, उस एजेंडा पे बात नहीं हुई। टूटे हुए ढक्कन पे बात की करना था, उस पे बात नहीं हुई। तो बात किस पे हुआ? तो 6 लाख की जलेबी खा गए, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। लेखा समिति का गठन हो, उसमें पढ़े लिखे विद्वान लोग होना चाहिए। तो सरकार अगर पहले से गाइडलाइन दे देती तो जितने बेगूसराय नगर निगम में चुन के आएंगे वो विद्वान ही होंगे, तभी चुनाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सब ढंग की जो झूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। लोगों को आज भी हम आपके चैनल, तमाम लोग चैनल के माध्यम से यही कहते हैं, जनता ने आप तमाम लोगों को वहां विकास के लिए भेजा है। आइए मिलजुल कर बैठ कर विकास कीजिए, और अगर विकास कीजिएगा तभी। आपके कार्यकाल में तो 45 में 5 जीत के मत आए, 40 इसी कारण हार गए कि लोगों को लगा कि जिसको हम भेजे ये कुछ नहीं किया, और 40 को हरा दिया गया। आज आपके समय में घर के नाम पर पैसा लिया गया, शौचालय के नाम पर पैसा लिया गया, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई आप कर रहे थे उस समय? आज आपको अब सब दिखने लगा, 6 साल तक कुछ नहीं दिखा। इसके पहले भी गणतंत्र दिवस में वहां जो जिन लोगों को बुलाया जाता था उनको हम लोग सप्रेम नाश्ता भेंट किया जाता था, और ये इस बार भी तो वही हुआ है। कहाँ कुछ ज्यादा हुआ जो आप भाई तौबा मचा रहे हैं? वो कहते हैं जो हम 5 रुपया का भाई हिसाब ले, तो भाई लीजिए ना, लेकिन 6 साल आपने क्या किया उसका भी हिसाब दे दीजिए एक बार, उसके बाद आप लेते रहिए। कहाँ आपको कोई मना किया है? वो तो सार्वजनिक पहले से हर आदमी को अधिकार है, सरकार ने अधिकार दिया है। अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगता है तो RTI के तहत लोक शिकायत में आप जाके उस चीज को मांग सकते हैं, देख सकते हैं। आपका कार्यालय है, आप किसी भी समय आके उसका हिसाब ले सकते हैं।